Hey yo, what's up people? Welcome back to part 2 ऑफ फार्म बिल 2020। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अभी जो फार्म बिल 2020 चल रहा है उसके बारे में, तो हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ऑल दीज थ्री एक्ट। हमने डिस्कस करा था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। देखने के लिए आप इसका पार्ट 1 चेक कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हैं। हमने पूरा इसको एक साइंटिफिक तरीके से उसको समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती क्या है, फिर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कहा है, फिर सब कुछ अब एंड में हम लोग निकले कि जितने फैक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जितनी अभी तक सब हमने देखा है उसके हिसाब से तो भैया सारे एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ठीक है। अब आते हैं पार्ट टू में हमने समझना था एक्ट नंबर 1, दैट इज़ द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो कि अभी पॉपुलर हो रहा है इसके नाम एपीएमसी के नाम से, जिसके अंदर लोग कह रहे हैं कि भैया जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको पॉपुलरली मंडी कहा जाता है, वो बंद करी जा रही हैं, ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। तो चलिए ज़रा देखते हैं अंदर जाकर ढंग से कि ये भैया है क्या एपीएमसी एक्ट। ठीक है, तो एपीएमसी एक्ट को पॉपुलरली का पूरा नाम, जो लीगल नेम है, वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसके अंदर हमने इसके एक्ट के नाम से 3 वर्ड्स हमने ऐसे निकालने हैं जिससे हमें एक जनरल मीनिंग और एक ऑब्जेक्टिव एक्ट का पता लग जाए। क्या क्या? सबसे पहले है फार्मर्स प्रोड्यूस। किस ये एक्ट किसके लिए? ये फार्मर्स के प्रोड्यूस के लिए। फार्मर का प्रोड्यूस सिर्फ वो वाला फार्मर नहीं जो कि खेती बाड़ी कर रहा है, जितने भी एनिमल हस्बेंड्री हो गए, अब जिसने जो फिशरी कर रहा होगा या जो जो मुर्गियाँ जिसने पाल रखी होंगी, तो वो सारे फार्मर प्रोड्यूस के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। फार्मर के प्रोड्यूस का ट्रेड एंड कॉमर्स एक्चुअली ट्रेड और कॉमर्स दो अलग अलग वर्ड हैं। ट्रेड का मतलब होता है सिर्फ बाइंग और सेलिंग, और कॉमर्स एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर ट्रेड करने के लिए जो और कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमने कंसिडर करी हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स के अंदर आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक 10 रुपये का मैंगो लिया, जाके उसे 90 रुपये में बेचा। ठीक है, ये तो हो गया भैया ट्रेड। आपने जो बीच में प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ के बेचा, ये सारा हो गया ट्रेड। अब कॉमर्स क्या होता है? आपने तो बेचा प्लस सामान ले जाने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन लगा, प्लस पैकिंग के लिए पॉली बैग हो गए, उसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए, तो ये सारा कॉमर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फार्मर के प्रोड्यूस के ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लस उनके काम को प्रमोट करना, प्लस अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो तो उनको फैसिलिटेट करना। तो ये पूरे एक्ट को एक जनरल ऑब्जेक्टिव हमने समझ लिया कि भैया ये एक्ट जो है फार्मर्स को अलाउ करेगा कि अपना सामान ईजिली बेच सकें, ट्रेड एंड कॉमर्स ढंग से उनका कर सकें। सेकेंडली, उनको फैसिलिटेट कर सकें, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सेक्शंस की तो बात करी नहीं है, तो जिस भी भाई बहन को हमारे प्रॉब्लम है कि भैया नहीं मुझे एक्ट से पढ़ना, तो आप एक एक्ट की 7 कॉपी ले लीजिए, एक्ट की कॉपी साथ में निकाल लीजिए और साथ में पढ़ते रहिए, मिलेगा आपको सब कुछ वही। बस मैंने क्या लेमन्स लैंग्वेज के अंदर, ताकि सबको समझ आए। बस मैं लीगल टर्म्स में बात नहीं करूँगा, पूरा एक्ट आपको मिलेगा यही। ठीक है, ओके। अब आ जाओ मेन प्रोविजंस, जो 5-6 चीज़ें जो इस एक्ट की मेन है। सबसे पहला, ट्रेड एरियाज आउटसाइड एपीएमसी। भैया एपीएमसी होता क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। होता क्या था कि जो फार्मर है वो अपनी पहली उपज सिर्फ अपने स्टेट के एपीएमसी में ही बेच सकता था, सिर्फ अपने स्टेट के एपीएमसी में, और अपने स्टेट में भी सिर्फ एपीएमसी में ही, और कहीं बाहर नहीं। ठीक है। अब क्या है, अब फार्मर्स को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया आप एपीएमसी से बाहर भी निकल के अपना माल कहीं बेच सकते हो, कहीं भी। ठीक है, आपको कहीं बेचने का एक ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। तो बेसिकली एपीएमसीज ख़त्म नहीं हो रहे, फार्मर्स का एक होराइजन वाइड कर दिया गया कि भैया आप जाकर कहीं भी बेचो। तो ये जो लोगों का डाउट है कि भैया एपीएमसी बंद हो रही है, नहीं, एपीएमसी बंद नहीं हो रही, बल्कि फार्मर्स को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि भैया आप एपीएमसी के आउटसाइड कहीं भी बेच सकते हो। ठीक है। सेकंड है इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। बेसिकली पहले क्या होता था कि फार्मर्स, जिस स्टेट का फार्मर है वो उसी स्टेट के एपीएमसी में बेच सकता था। ठीक है, पहले तो सेम स्टेट में, सेकंड वो भी सिर्फ उसके एपीएमसी में। अब क्या है, इस एक्ट के आने से आप पूरे इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो, किसी भी, जरूरी नहीं आपने वो एपीएमसी हो या कहीं भी हो, किसी भी बिजनेस ग्रुप का बेच सकते हो, किसी भी प्राइवेट बायर्स को बेच सकते हो। तो बेसिकली नाउ इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो। सेकेंडली, वन नेशन वन मार्केट हो जाएगा इससे। ठीक है। थर्ड, इसका फीचर है ऑनलाइन ट्रेडिंग। अब ऑब्वियसली अब हमारी पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हम कुछ भी चीज़ ऑनलाइन बेच खरीद सकते हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चर का ही कोई हमेशा पीछे रखते हैं।
तो इस एक्ट के तहत सरकार ने अलाउ कर दिया भैया अपना माल आप ऑनलाइन भी बेचो, चाहे आप इसको B2B बेचो चाहे B2C बेचो। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आप बड़े बायर्स को भी बेच सकते हो ऑनलाइन अपना सामान लिस्ट करके, और B2C बायर्स टू बिजनेस टू कस्टमर्स, तो इसमें आप अपना छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको भी बेच सकते हो और घर बैठे हम लोग जैसे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड है नो स्टेट टैक्सेस। अब है क्या, अब हमने पीछे पढ़ा था कि स्टेट के पास पावर है एग्रीकल्चर जो उसके स्टेट में हो रहा है या फिर जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है उसके ऊपर टैक्सेस लगाने के लिए। तो ये ना हो कि कि वो लोग जो ट्रेड एरियाज आउटसाइड APMC उस पर इतने हैवी टैक्सेस लगा दे कि वो आउटसाइड दी परव्यू ही हो जाए, मतलब वो फिजिबल ही ना हो। तो सरकार ने इस एक्ट के साथ क्या करा कि भैया स्टेट जो है कि स्टेट इन एरियाज आउटसाइड APMC के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा सकता, ना ही ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर, ना ही इंटरस्टेट के ऊपर, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी सेस फी चार्ज एटसेट्रा कुछ नहीं हो सकता। अब आ जाओ फिफ्थ पॉइंट जो मेन थोड़ा ड्रॉबैक है इसका जो मुझे लगता है, बाकी आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताइए, है नहीं है। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, इसमें क्या है कि अगर किसी फार्मर के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उस एरिया के SGM के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएगा। SGM का पहला स्टेप क्या रहेगा कि वो एक कंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा जिसके अंदर एक उसका अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव SGM का प्लस दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, जब चाहे वो पूरी की पूरी पार्टीज खुद आ जाए या उनमें से कोई भी, मतलब सिंपल सी बात है, 3 बॉडीज़ के अंदर रहेंगी, एक तो SGM का रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंडली 2 की पार्टीज़। अब अगर आप SGM के अगर आप इस कंसिलेशन बोर्ड के फैसले से खुश नहीं हैं तो आपका केस जो है SGM के पास सीधा जाएगा और SGM विद इन 30 डेज एक ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है। अगर आप उस ऑर्डर से भी खुश नहीं हैं तो आपके पास सिर्फ एक अपील रहेगी, ओनली 1 अपील रहेगी, सीधा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जाने की, और वो जो फैसला सुना देगा दैट वुड बी अ फाइनल ऑर्डर, ठीक है। ये मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है क्योंकि अब हो सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो वो करप्शन के उसमें या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर फैसला जस्टिस ना दे पाए, ठीक है। अब APMC को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। APMC आया क्यों था? APMC आया इसलिए था ताकि जो साहूकारी जो होती थी पहले की, होता क्या था कि फार्मर्स को, अब देखो अब सबको फार्मर्स को खेती तो करनी है ही, तो वो जाके अपनी एरिया के जो पैसे देने वाले लोग होते थे उनसे लोन पे ले लिया, ठीक है। अब लोन क्या लिया, 5%, मतलब 6% पर मंथ तक जाते थे, तो इसे कहा जाता साहूकारी। अब फार्मर उसे दे तो पाता नहीं था पैसे की वापसी, तो ये साहूकार क्या करते थे, फार्मर्स की लैंड पे जाके उनका जो उपज है, जो उनके प्रोड्यूस है, वो बहुत ही उड़सुरू रेटों पे उठा लाते थे। जैसे लगा लो अब किसी फार्मर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया 5% पर मंथ के हिसाब से, अगर उस खेती को 6 से 7 महीने भी अगर लगते हैं उठने में, तो मतलब 5%, 5,000 मतलब 30-35 हज़ार रुपये इंटरेस्ट हो गया फार्मर, तो इसे बियर कर नहीं पाएगा। तो अब क्या करता था साहूकार, वहाँ जाता था लैंड पे, अब भैया जो उसके प्रोड्यूस की वैल्यू 3-4 लाख रुपए वो अपने पूरे एडजस्ट करके 1.5-1 लाख के अंदर पूरा माल ले आता था और सारा बेचता था, प्रॉफिट होता था उसका। तो इस साहूकारी को रोकने के लिए APMC को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अगेन मैं कह रहा हूँ APMCs बंद नहीं हो रही हैं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब आ जाओ APMC का बेनिफिट्स क्या होते थे। उसमें APMC के अंदर एक ऑक्शन हॉल होता था जहाँ पर सारे सेलर्स आते थे, सारे बायर्स आते थे, जहाँ पर बिडिंग लगती थी, ठीक है। सेकेंडली अब वहाँ पर APMC के अंदर रिटेल शॉप्स भी होती थी ताकि हम लोग जाकर, जैसे हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं वहाँ जाके खरीद सकें, तो हम लोगों को थोड़ा फ्रेश एंड सेकेंडली रेट अच्छे पे मिल जाता था। थर्डली कमीशन एजेंट्स। अब कमीशन एजेंट्स ये लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही होते थे, गवर्नमेंट ही इनको क्या नाम है एक लाइसेंस देती थी। ये कमीशन बेसिस पे जो ये है पूरा माल बिकवाते हैं, ठीक है। सेल परचेज होता है, इनकी कमीशन रहती है 2.5 से 3% के आसपास। ये क्योंकि जो फार्मर्स है वो सीधा नहीं बेच सकते किसी को, इन्हीं के थ्रू जाता है, प्रॉपर सौदा रिकॉर्ड होता है, प्रॉपर ऑक्शन सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब फोर्थ क्या था कि APMC में MSP पे बिकती है, मतलब APMC का MSP क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट्स। 23 या 24 ऐसी क्रॉप्स है जिनके ऊपर सरकार ने MSP फिक्स करा हुआ है, तो APMC के अंदर उनको MSP मिल जाता था। बेसिकली टेक्निकली MSP पे सिर्फ 6% ऑफ द फार्मर्स जो हमारे पूरे इंडिया के हैं, सिर्फ वही उसका एडवांटेज ले पा रहे थे। उनमें से 6% में जो है सबसे ज़्यादा हैं हरियाणा पंजाब के लोग, हरियाणा पंजाब के फार्मर्स। एंड इस आंदोलन में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है, आपको तभी हरियाणा पंजाब के फार्मर्स ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा MSP पे वहीं के फार्मर्स बेनिफिट लेते थे, ओके। अच्छा, अब
ये अब हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एमएसपी पे क्यों नहीं एपीएमसी होने के बावजूद एमएसपी पे क्यों नहीं जाता था, वो नीचे आता था, क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है कि सारी पावर्स एक ही बंदे के हाथ में, पूरी डिमांड सप्लाई वो हिला सकते हैं, मतलब एपीएमसी। ठीक है, अब जहाँ मोनोपोली होती है ना वहाँ चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि एपीएमसी में अब सारा रेट वो लोग डिसाइड करेंगे। सेकेंडली सेलर्स के कार्टल बन जाते थे। कार्टल मतलब ग्रुपिंग हो जाती थी कि भैया सारे पाँच ही बायर्स हैं, अब उन पाँच के पाँचों जो बायर ग्रुप्स हैं उन्होंने कार्टल बना लिया, भैया हम ये चीज़ जो है इस रेट से ऊपर नहीं लेंगे, तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो है एमएसपी पे उन्हें नहीं मिल पाता था। थर्डली कैस्केडिंग इफेक्ट्स। इतने एक्सपेंसेस होते हैं एपीएमसी के अंदर, जैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, उनको मार्केट फ़ी, उनका रूरल डेवलपमेंट चार्ज 3% होता था, अदर एक्सपेंसेस, वेइंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा करते हुए इतने इफेक्ट। कास्केडिंग का मतलब है कि 10 रुपये की चीज़ पे एक रुपये करते करते, मतलब टैक्स, वैसे बेसिकली टैक्स के बाद में बात करें तो टैक्स ऑन टैक्स इज कॉल्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट। ऐसी एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस इज द कैस्केडिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये की चीज़ जिसके ऊपर 5% का रूरल डेवलपमेंट चार्ज लग गया, वैल्यू होगी 105, अब इसके ऊपर और अगर कोई मार्केट फी लग जाएगी तो 105 के ऊपर 5% लगेगी, तो ये और ढाई रुपये एक्स्ट्रा आता था। ठीक है, तो ये होता था प्रॉब्लम्स। और एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स। अब होता क्या है कि ये जो कमीशन एजेंट्स होते थे, ठीक है, ये मोस्टली जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिलेटिव्स ही होते थे। अब तो ऑब्वियसली पावर एक बंदों के हाथ में के कंट्रोल में, तो सब पॉलिटिक्स वाज द अनदर ड्रॉबैक ऑफ एपीएमसी। तो फिर हम कहते हैं कि एपीएमसी ख़त्म नहीं हो रहे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिला कि भैया अगर आप एपीएमसी में खुश नहीं है तो आप बाहर जाके कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ एक बेसिक डिस्कशन। रिफॉर्म्स जो हैं, लैंड रिफॉर्म्स हमारे 2003 से स्टार्ट हुए हैं, जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उन्होंने क्या करा था कि सारे स्टेट्स को एक एपीएमसी एक्ट, मॉडल एपीएमसी एक्ट सारे स्टेट्स को दिए कि भैया आप इस मॉडल एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो एपीएमसी एक्ट हैं वो बनाइए, जिसके अंदर बहुत सारे रिलीफ दिए गए थे फार्मर्स को, ऊपर दिए हुए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बेसिकली मेजरली क्या था कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एपीएमसी से भैया बाहर कर दो। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एपीएमसी क्या, अगर कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोड्यूसर है तो उसको एपीएमसी में जाने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी बेच सकता है। ठीक है, और टिल 2015-16 15 से 16 स्टेट्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। फॉर एग्जांपल दिल्ली ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एपीएमसी से रिमूव कर दिया। फिर एक कॉन्सेप्ट आया था किसान मंडी, कि सीधा फार्मर्स वहीं जाकर अपना सामान बेच लेते थे, कोई बीच में एजेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही कर्नाटका में एक राइटू बाज़ार का एक कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है। थर्डली बिहार ने 2006 में तो एपीएमसी हटा ही दिया पूरा पूरा। फोर्थली महाराष्ट्र ने इन एडिशन टू एपीएमसी 2 और नई स्कीम्स लेके आई थी, दैट इज़ प्राइवेट लाइसेंस, जिसमें हमने एक प्राइवेट होल्डर्स को लाइसेंस देते थे ताकि वो अपनी खुद की प्राइवेट मार्केट्स बना सकें, ताकि वहाँ पर एजेंट्स ना हो और प्रॉपर अच्छा रेट मिल सके, बोली के हिसाब से जितना जो जिसका कैपेसिटी हो, जितना उसका जो पैसा लगा सकता है वो ले। ठीक है, उसके बाद एक उन्होंने कंसेप्ट लेके आए डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस। जो बड़े बड़े बायर्स हैं उनको सीधा लाइसेंस इशू कर दिए थे कि भैया आप जाओ सीधा फार्मर से अपना माल उठाओ। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अगर 1 लाख किलो लेना है तो वो एपीएमसी में नहीं, फार्मर से जाकर सीधा ले लेगी, उसमें एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेकेंडली उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है। थर्डली उनको ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं बेयर करने पड़ते, रिलायंस उनके फार्म से खुद उठवा लेगा। ठीक है, अच्छा, इसका इतना मेजर इफेक्ट था कि एज़ पर लास्ट ईयर महाराष्ट्र का जो एपीएमसी हैं वहाँ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं 4800 करोड़, और प्राइवेट और डीएमएल मिला के, दैट इज़ डायरेक्ट मार्केट लाइसेंस मिला के 11,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं, दैट इज़ 75% मोर दैन दी एपीएमसी। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक बार बिहार की केस स्टडी कि बिहार में क्या अच्छा हुआ था। सिमिलरली बिहार में भी ना एक प्रॉब्लम होती थी कि आपको एमएसपी तो मिल जाता था पर लेकिन वहाँ पर इतने एक्सपेंसेस हाई होते थे कि ट्रांसपोर्टेशन फी 5%, कमीशन 3%, अदर फी 5%, एंड उसके ऊपर वहाँ के फार्मर से अगर आप एक बात करो तो 3 से 4 महीने तक तो पैसे लेट आने ही आने हैं। ऊपर से जो फार्मर्स की जो कैश क्रंच होते थे वो एक पता लगे अब, क्योंकि खेती बाड़ी होने में लगे 6 महीने, उसके बाद 6 महीने बाद भी 4 महीने बाद पैसे आएंगे, और खेती बाड़ी करने के लिए जो लोन उठाया था उसका इंटरेस्ट चल रहा है, अब घर में कोई फंक्शन आ गया तब उसके पैसे, तो बेसिकली वो भी फिजिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या करा कि एपीएमसी रिमूव कर दिया 2006 के अंदर, और वो अब अपने घर के आसपास ही एजेंटों को बेच देते हैं या फिर बड़े सेलर्स को बेच देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि इन एडवांस पैसे उठा के वो बेच देते हैं, तो ना ही कोई इनको कोई एक्सपेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का एटसेट्रा। ठीक है, ये था एपीएमसी का।
अब बात करते हैं इस एक्ट के मेरिट्स के बारे में। एक तो आपकी B2B सेलिंग अलाउ कर दी गई, ठीक है, आप सीधा सीधा बायर्स को बेचो, बिजनेस टू बिजनेस सीधा बड़े बायर्स को बेचो, कोई बीच में एजेंट की जरूरत नहीं। सेकेंडली, इंटरस्टेट कहीं भी बेचो इंडिया में, किसी का माल कहीं भी चला जाएगा, बैंगलोर की डिमांड दिल्ली फुलफिल कर लेगा, दिल्ली की डिमांड हरियाणा फुलफिल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बेटर कंपटीशन एक हद तक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कंपटीशन में अव्वल आने के लिए लोग ट्राई करते हैं कि अपना प्रोड्यूस बेटर कर सके। सेकेंड, थर्डली, इनोवेशन। अब होता क्या है कि देखा जाता है कि फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि दिखता है कि भैया फार्मर्स इतने बुरे तरीके से ट्रीट होते हैं, ना कोई उनके ऊपर रेगुलेशन है, ना कोई कुछ, इतना एक्सप्लोटेशन है। पर ये इस एक्ट के आने से जो एग्रीकल्चर है एक अच्छा फ्यूचर माना जा सकता है। फॉर एग्जांपल, पढ़े लिखे बच्चे भी अगर फार्मर बनना चाहें तो एक बहुत अच्छी बात होगी। थर्डली, हम जब वाई नॉट एग्रीकल्चर, बेसिकली हम लोग जब सारी इंडस्ट्रीज़ को ऑनलाइन कर देते हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ में ओपन ट्रेडिंग है, कहीं भी बेचो, जिसमें का मर्जी बेचो, तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही क्यों? तो ये एक्ट जो है एग्रीकल्चर के लिए एक बहुत ही एक गिफ्ट है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सारे हमें एज अ एजुकेटेड ओपिनियन के लिए दोनों साइड्स बताने ज़रूरी हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डीमेरिट्स। बेसिकली APMC हैज़ टैक्सेस, बट आउटसाइड एरियाज ऑफ APMC के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं मना कर दिया लगाने से। तो भैया ये तो गलत हुआ। APMC को, तो इसका मतलब है APMC को वैसे तो मना नहीं कर रहे, पर लेकिन APMC आने वाले टाइम में खुद ही खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है जिसको सरकार को भी देखना है। सेकेंडली, जुडिशियल सपोर्ट। प्रॉब्लम क्या है कि अभी सिर्फ आप SGM पे जा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा DM के पास एक अपील के लिए जा सकते हो। तो ये तो गलत चीज़ है। तो फिर अब सरकार को इसको भी देखना है। थर्डली, अब प्रॉब्लम क्या है कि नो रेगुलेशन, दैट इज़ सिर्फ पैन के बेसिस पे ही हम बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे से ट्रांजैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो सेलर है फ्रॉड कर ले और रातों रात निकल जाए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। थर्डली, न्यू ओलिगोपोली, क्योंकि अब क्या है कि अब जब पावर बड़े लोगों के हाथ में आ जाएगी तो जो बड़े परचेज़र हैं वो कार्टल्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन हम क्या दे सकते हैं कि APMC में से तो या तो टैक्सेस हटा दो या दूसरी जगह पर टैक्सेस लगा दो, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए, ठीक है। सेकेंडली, जुडिशियल इंटरवेंशन, कि आप लोग अपने जो है ट्रिब्यूनल्स सेटअप कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को नहीं अलाउ करना तो अपने ट्रिब्यूनल सेटअप कर दो, जैसे ITAT होता है, ठीक है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। वैसे ही कुछ एग्रीकल्चर एपलेट ट्रिब्यूनल बन जाएगी, जिसकी पावर आर्टिकल 323 के अंदर दी हुई है, ठीक है। और बायर्स और सेलर्स को आप रजिस्टर प्रॉपर करने स्टार्ट कर दीजिए। और सेकेंडली, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है इसका। तो अब ये था हमारा एक्ट नंबर 1, दैट वाज द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये था पहला एक्ट, जिसे देख के लगता है कि अभी फ़िलहाल जो हो रहा है वो ठीक है, बट एक दो पॉइंट जो मेजर कंसर्न है कि APMC के अंदर टैक्सेस होते हैं, बाहर नहीं, या आप APMC को सीधा तो मना नहीं कर रहे, पर लेकिन आने वाले टाइम में APMC में कोई घुसेगा नहीं, तो एक ये इशू है। सेकेंडली, जुडिशियल सपोर्ट, क्योंकि जुडिशियल सपोर्ट में क्या क्या SGM DM हो सकते हैं कि अब भैया ऐसा तो है नहीं कि इंडिया करप्ट फ्री कंट्री है, करप्शन हो गया, पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, तो दैट कुड बी अ मेजर इशू फॉर द फार्मर। अब एक फार्मर जो 5 लाख के उसके लिए गया है, अब किस तरीके का उसे वहाँ पर सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता, क्या इशू है, तो दैट्स दीज आर द 2 थिंग्स दैट आर द मेजर कंसर्न। तो अब आगे जानने के लिए हम इसके बाद करेंगे एक्ट नंबर 2, जो हमारा बेसिकली MSP पे है। अब उसका आएगा पार्ट 3 के अंदर। आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो मर्जी करें, आपका मन करे। हमारा बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस आती रहे। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए हाउ वाज द वीडियो, इफ़ यू हैव एनी सजेशन दैट वुड बी वेरी गुड। बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट।